नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। सरपंचों की जो एसोसिएशन है उसने 5 नवंबर को टोहाना में एक प्रदेश स्तरीय रैली करने का आह्वान पिछले कई दिनों से किया हुआ है और उस रैली में पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली नाम रखा गया है। रैली की तैयारियों के लिए सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं और तब यही चर्चा थी कि इस रैली में सरपंच अपनी मांगों को रखेंगे और जोरदार तरीके से जो है सरकार से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि सरपंचों ने ये ऐलान कर रखा था कि अगर 5 नवंबर से पहले उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। लेकिन अब इस रैली को लेकर के एक नया ट्विस्ट आ गया है। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टूर प्रोग्राम जारी हुआ है और इस टूर प्रोग्राम में टोहाना की रैली में चीफ गेस्ट के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौरे की व्याख्या की गई है। 5 नवंबर को ठीक 1 बजे टोहाना में चीफ गेस्ट इन पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सरपंच एसोसिएशन हरियाणा एट संतोख कॉलोनी इन फ्रंट ऑफ सेक्रेटरीट्स डांगरा रोड टोहाना फतेहाबाद। तो लिहाजा ये टूर प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जारी हुआ है और इस रैली में जो पहले एक सरपंचों की मांगों को लेकर के थी, बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने को लेकर के थी, लेकिन अब मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाने से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं चल पड़ी हैं। सबसे बड़ी चर्चा तो ये चल पड़ी है कि पिछले 1 साल से लगभग जो सरपंचों का आंदोलन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ जो चल रहा है, जो ई टेंडरिंग और सरपंचों के अनेक जो मांगे हैं उनको लेकर के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लिहाजा ये कहीं कांग्रेस की तरफ से या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रायोजित तो नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल जो प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में है वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस रैली में मुख्य अतिथि बुला दिए जाने के बाद क्या सरपंच एसोसिएशन जो पहले से भी 2 हिस्सों में है, क्योंकि एक विकासशील सरपंच एसोसिएशन बनी हुई है जो बीजेपी सरकार के गीत गाती है और दूसरी तरफ ये बीजेपी के विरोध में बातें करती है ई टेंडरिंग सहित कई मुद्दों को लेकर के, तो इस जो अब जो एसोसिएशन है इसमें भी कहीं दो फाड़ ना हो जाए, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लिहाजा देखना यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 तारीख की इस रैली में क्या बोलते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस रैली में क्या केवल कांग्रेस पार्टी और हुड्डा गुट के नेता ही शामिल होते हैं, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष तो और भी है, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो। क्या उन दोनों दलों के नेता भी इस सरपंचों का जो कार्यक्रम है, इस रैली है, इसमें शिरकत करते हैं या केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शो बनकर के ये रैली रह जाती है? इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। दूसरी नजरें ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं कि इस रैली में सरपंचों के अलावा भी बहुत से अन्य लोगों के पास भी जो है निमंत्रण दिया गया है, जो हल्का स्तर के जो नेता टाइप के लोग हैं उनके पास। तो लिहाजा सरपंचों के अलावा भी इसमें कितनी और भीड़ आती है उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि पहले भी ऐसा लग रहा था कि बहुत से ऐसे सरपंच हैं जो केवल मनोहर लाल जी और देवेंद्र सिंह बबली का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के और जो नेता मंत्री सांसद एमपी एमएलए उनके साथ वो दिखाई देते हैं। ना केवल साथ दिखाई देते हैं बल्कि कई सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी और सक्रिय लोग तो जब कोई विधायक या सांसद किसी चीज का उद्घाटन करता है तब भी उनके साथ देखे गए हैं। लिहाजा अब देखना यह है
कि इस रैली के बाद सरपंच एसोसिएशन क्या फैसला लेती है। लग तो ऐसा रहा है कि 5 तारीख को ही एसोसिएशन के द्वारा आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करने का ऐलान किया जा सकता है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।